मेरे राइडिंग करियर का ये सबसे मतलब वन शॉट में सबसे लॉन्ग ये राइड होने वाला है। I'm just going with the gut. Never had a doubt, felt like this is just a must. Put me in perspective, I'm the deepest in the cut. Everybody tuning in, but this is just for us now. We know I ain't ballin' yet. Always wanna holler. Good morning everyone, this is Shonit Lisan and welcome back to the channel. After so many long trek, probably this is my first vlog in this pandemic situation. और आज मैं अपने कह सकता हूँ कि मैं राइड तो बहुत ज़्यादा किया, लगभग ऑलमोस्ट 2 लाख किलोमीटर मैंने राइड कर लिया है अभी तक। लेकिन मेरे राइडिंग करियर का ये सबसे मतलब वन शॉट में सबसे लॉन्ग ये राइड होने वाला है। और यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट 120 किलोमीटर राइड करने वाला हूँ नॉन स्टॉप। और एक्चुअली मेरे लिए ये फर्स्ट है, काफ़ी लोगों के लिए काफ़ी कम है, लेकिन यहाँ पे मैं राइड करने वाला हूँ। और अभी तक मैं 50 किलोमीटर के अप्रॉक्स आ भी चुका हूँ। और मैंने इनिशियली ब्लॉग के स्टार्ट इसलिए नहीं किया कि मेरे पास बैटरी बैकअप जो है सो सिर्फ और सिर्फ सिंगल पीस है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो लास्ट में जब कुछ दिखाया लगा, चलो इससे पहले मैं काफ़ी बार जा चुका हूँ तो मैंने कार से गया था तो मैंने शूट किया था हालांकि। तो यहाँ मैं दिखाया था कि 50 किलोमीटर में चला चुका हूँ। और आगे मैं अभी एक्शन कैमरे को ऑन कर लेता हूँ, आगे से डेफिनेटली बात करेंगे। Don't call him back, girl, let me see you hold it down, we gon' have a blast. Cause I just wanna know what you gonna do with all of that. Ain't gotta say a word, I know what's up, you can have it all, watch me rip it off. I'll admit it, you got me feeling hella loved. Even when it's going down, know that we gon' live it up. Young shot caller, always been a baller, know that you the one. तो अभी बज चुके हैं सुबह के 8:21, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। और मेरे साथ है सूरज। यहाँ पे मुझे वॉइस ओवर इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि ये जो राइड है ये मैंने लगभग 6 महीने के बाद किया था, जो कि पैंडेमिक सिचुएशन में ये मेरा फर्स्ट राइड होने वाला है। इससे पहले भी हालांकि एक बार मैं गया था, लेकिन उस समय जो शूट था वो हो नहीं पाया था। तो यहाँ पर मैं फ़र्स्ट टाइम इसको राइड कर रहा हूँ। और अनफॉर्चुनेटली जिस दिन मैं राइड पर गया था उस दिन मैंने चेक नहीं किया था कैमरे के माइक को, इसी कारण जो कैमरे का माइक था वो वर्क नहीं कर पा रहा था, और जिसके कारण जो साउंड है वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। इसलिए मैंने सोचा चूँकि मोमेंट कैप्चर हुआ था और 2020 में कोई भी ब्लॉग लाइव हुआ भी नहीं था, इसलिए मैंने सोचा चलो इसमें वॉइस ओवर करते हैं एटलीस्ट। और यहाँ पे मैंने देखा था ऐसा कि जो मेरा कैमरा था उसका माउंटिंग वो भी चूँकि काफ़ी दिन हो गया था, इसलिए थोड़ा सा अपोजिट डायरेक्शन में मैंने माउंट कर दिया था, तो इसलिए एंगल भी सही नहीं आ पाया था। लेकिन फिर भी सोचा मैंने चलो इसको लाइव करते हैं। तो ये मैं निकल चुका हूँ और मैंने 55 किलोमीटर्स घर से निकलने के बाद राइड को स्टार्ट किया। चूँकि जो बैटरी होता है कैमरे का वो ऑलमोस्ट 1 घंटे का ही होता है, तो मैंने सोचा कि इससे पहले तो जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले काफ़ी बार शूट कर चुके हैं, तो जो नया आइडिया है उसको कवर करते हैं पहले। और ये हम आ चुके हैं मुजफ्फरपट्टनम वाले रोड में टोल प्लाजा के पास। बाइक के लिए चूँकि टोल देना होता नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पे रुकने की ज़रूरत है नहीं। और यहाँ पे मैं ज़्यादा कर नहीं रहा हूँ चूँकि एग्जैक्ट टाइम पे हमें पहुँचना है पटना, और इसलिए मैं ब्लॉग को ज़्यादा कंटिन्यू नहीं करूँगा। और मैं ट्राई करूँगा रिटर्निंग में अगर बैटरी बची रहती है तो रिटर्निंग के टाइम में ब्लॉग करने का, लेकिन देखते हैं कितना रिकॉर्ड हो पाता है। और एक्शन कैमरा जो मैंने अपना ऑन किया है वो 55 किलोमीटर्स घर से निकलने के बाद मैंने ऑन किया है, जैसा कि मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ। और मैं यहाँ पे हाजीपुर में जाके ये डिसाइड करूँगा कि किस रास्ते से हमें जाना है। मैं वहाँ पर ट्रैफिक को चेक करूँगा गूगल मैप के ज़रिए, जिससे कि आइडिया हो पाएगा कि कौन सा रास्ते पे ट्रैफिक कम मिलेगा, और जिस रास्ते पे ट्रैफिक कम मिलेगा उस रास्ते को ही हमें ऑप्ट करना है। और ऑफिशियली बाइक से ये मेरा सबसे लॉन्ग टूर होने वाला है वन शॉट में। इससे पहले भी हालांकि मैं जा चुका हूँ, लेकिन उस वक्त मैंने कुछ शूट नहीं किया था। तो ये हम ऑलमोस्ट आ चुके हैं हाजीपुर में, और यहाँ से हम रुक के थोड़ा डिसाइड करते हैं मैप पे देख के कि कौन सा रास्ता हमें ऑप्ट करना है। यहाँ से अगर सीधे जाते हैं हम तो हमें
गांधी सेतु ब्रिज से जाना होगा, और अगर ऊपर से जाते हैं तो दीघा ब्रिज होके। तो यहाँ पे मैं रुक के थोड़ा सा डिसाइड कर लेता हूँ कि कौन से रास्ते पे ट्रैफिक हमें कम मिलेगी, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम पे हमें अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुँच जाना है। तो यहाँ पे मैं रुक के थोड़ा सा मैप पे चेक कर लेता हूँ, देखते हैं कि पार्किंग का जहाँ पे थोड़ा सा जगह मिलता है पार्क करके मैं अपने मोबाइल में मैप के ज़रिए ये चेक कर लेता हूँ। हालांकि सीधे जाने पे पटना नज़दीक होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपको पटना के किस साइड में जाना है। तो हम यहाँ पे रुक जाते हैं और गूगल मैप के ज़रिए, गूगल मैप का ये थोड़ा सा बेनिफिट मिल गया है कि आपको आइडिया लग जाता है कि आगे सिचुएशन क्या होने वाला है। हालांकि कितने टाइम वो सही नहीं भी होता है, तो मैं चेक करता हूँ और फिर आगे देखते हैं कि क्या करना है। I can feel it in my heart, yeah, I won't stop charging me, go and come harder. I can see you and I, way beyond the stars, girl. I can never ever find the right words, and there's no way this is real life. There's no telling you're the right girl, so I can only say that it feels right. It feels right. तो मैप की हेल्प से हमने डिसाइड किया है कि हम दीघा पुल से जाने वाले हैं, और ये हम हैं पटना छपरा वाले मेन रोड पे, और ये गंडक नदी पे बना हुआ ब्रिज। हमारे यहाँ जो ब्रिज है वो बूढ़ी गंडक पे है, ये गंडक पे है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत है नहीं। इसी के किनारे पे यहाँ पे सोनपुर मेला, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा कैटल फेयर है, वो यहाँ पे आपको लगता है इसी के जस्ट किनारे में। तो आपको अगर सोनपुर जाना है तो इसी के आगे कोई रास्ता, हालांकि मुझे एग्जैक्ट आइडिया है नहीं कि कहाँ से रास्ता टर्न लेता है, लेकिन इसी के आसपास से कहीं से रास्ता इसको ब्रिज को क्रॉस करके और कैटल फेयर में जाने के लिए आपको जाना होता है। हालांकि इस बार कोविड के कारण प्रोबेबली कैटल फेयर होगा नहीं, लेकिन जिस वक्त होता है तो यही रास्ता यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और ये हम आ चुके हैं जहाँ से हमें टर्न लेना है दीघा पुल के लिए, और यहाँ पे ये चौक है जिसका नाम फॉर्मर सीएम लालू प्रसाद यादव जी के नाम पे है। तो एग्जैक्टली यहीं से आपको टर्न लेना होता है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा साइन बोर्ड को भी देख लेता हूँ कि यही रास्ता है या क्या है, क्योंकि मैं बाइक से फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, और मैं एक बार टाइम आया भी था तो वो रिटर्निंग में आया था, तो पूछ लेना सही है। दीघा ब्रिज यही जाएगा ना? चलो, तो इन्होंने भी कंफर्म कर दिया है। और लास्ट टाइम जब मैं आया था, हालांकि ये रोड अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, लास्ट टाइम जब मैं आया था तो यहाँ पे एक रेलवे क्रॉसिंग था, लेकिन इस टाइम एक छोटा सा टनल बना दिया गया है। तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक इस रोड में देखने को मिल जा रहा था रेलवे क्रॉसिंग के कारण, क्योंकि काफ़ी एक्टिव ये रेल लाइन है। छोटा सा टनल है लेकिन काफ़ी यूजफुल ये टनल है, और रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है, बड़े व्हीकल्स को इजाज़त है नहीं इस रोड से जाने का, इसलिए ट्रैफिक यहाँ पे फ़िलहाल तो मुझे देखने को नहीं मिल रहा है इस रोड में। चलो, तो फाइनली हम आ चुके हैं ब्रिज के पास, और ये दीघा पुल के जो मेन अप्रोच रोड है वहाँ पे हम एंट्री कर चुके हैं। बहुत पहले से ही स्टार्ट हो जाता है इसका जो रैलिंग वगैरह है, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको स्लोप कह सकते हैं, मतलब आपको अगर इस साइड से जा रहे हैं तो चढ़ना पड़ेगा। काफ़ी हाइट पे बनाया गया है, चूँकि यहाँ पे रेलवे ब्रिज भी है। मुझे एक चीज़ बस समझ में नहीं आया कि जस्ट अभी ये ब्रिज कंस्ट्रक्ट हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपको सिंगल लेन देखने को मिलता है। एटलीस्ट यहाँ पे 4 लेन मीन्स कि एक व्हीकल जा सकती है, दूसरी व्हीकल आ सकती है। सिंगल लेन तो नहीं कह सकते, 2 लेन कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट 4 लेन होना चाहिए था। तो पता नहीं क्यों ऐसा इतना नया कंस्ट्रक्शन होने के बाद भी ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिली है। और हम अब पूरी तरीके से रिवर पे आ चुके हैं। यहाँ पे स्पीड लिमिट जो है वो
काफ़ी कम रखा गया है 40 किलोमीटर्स के अप्रॉक्स, लेकिन लोग जो है सो मानते हैं नहीं। मेरे समझ से फॉलो करना चाहिए लोगों को। हालांकि मैं भी स्पीड लिमिट से थोड़ा ज़्यादा हूँ, चूँकि सब लोग जा रहे हैं और उतना ट्रैफिक है नहीं, और मेरे समझ से थोड़ा जो यहाँ पे बनाया गया है मानक वो भी सही नहीं है। यहाँ पे एटलीस्ट 60 किलोमीटर्स पर आवर का स्पीड होना चाहिए था मेरे अकॉर्डिंग। और यहाँ से आपको गांधी सेतु ब्रिज भी दिखता है, लेकिन कैमरा से तो डेफिनेटली नहीं दिखेगा। लेकिन मुझे थोड़ा सा फॉग भी है, इसलिए विजिबिलिटी जो है सो क्लियर नहीं है आज, लेकिन जनरली यहाँ से दिख जाता है और उस ब्रिज से भी ये दिखता है। हालांकि डिस्टेंस बहुत है नहीं अगर डायरेक्ट देखा जाए तो बाई एयर, तो ओवरटेक नहीं करना है, लेकिन लोग यहाँ मानते नहीं हैं और ओवरटेक के कारण ही कभी कभी यहाँ पे एक्सीडेंट भी देखने को मिल जाती है। लोग अगर ट्रैफिक रूल का सही से फॉलो करें तो एक्सीडेंट का चांस बहुत कम रहता है, लेकिन लोग फॉलो कर नहीं पाते हैं। तो काफ़ी लंबा ब्रिज है और काफ़ी ज़्यादा वक्त लग जाता है इसको पार करने में, जैसा कि आप देख भी सकते हो। और वक्त है अपने पास अभी, तो इसके बाद तो हम पटना में एग्जैक्टली पहुंच ही जाएंगे। उसके बाद ज़्यादा वक्त लगेगा नहीं पहुंचने में। उसके बाद मैं मैप को कर लूँगा। इसका जो नाम है वो जेपी सेतु है, लेकिन लोग इसको दीघा ब्रिज के नाम से ही जानते हैं जनरली। मैं जब पूछ रहा था किसी से कि जेपी सेतु क्या है तो बता नहीं पा रहा था कोई। और ये ब्रिज ऑलमोस्ट एंड होने वाला है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा रुक के और मोबाइल को माउंट कर लेता हूँ अपने हैंडल में। मैंने ऑलरेडी माउंट जो है वो लगा रखा है, चूँकि कैसे जाना है इसका रास्ते का मुझे आइडिया है नहीं, तो मैं यहाँ पे रुक के और अपने मोबाइल को माउंट कर लेता हूँ, जिससे कि मुझे इशू नहीं होगा रास्ते को खोजने में। चलो, तो मोबाइल हो गया है हमारा माउंट और नेविगेशन पे मैंने अपने लोकेशन को इनरोल कर दिया है। तो देखते हैं कि कितना वक्त लगता है पहुंचने में। मुझे एग्जैक्टली रोड का आइडिया तो है नहीं और कितना वक्त लगेगा ये यहाँ पे मेंशन किया गया है। हालांकि देखते हैं कितना वक्त है अपने पास। और मैं फर्स्ट टाइम पटना में एंट्री कर रहा हूँ दीघा ब्रिज से, तो हालांकि मैं एक बार श्योर होने के लिए यहाँ पे मुझे एक ट्रैफिक पुलिस भी दिख रहा है, तो मैं उससे भी पूछ के थोड़ा श्योर हो लेता हूँ, क्योंकि जहाँ मुझे जाना है अगर मैप पे कितने टाइम क्या होता है कि आपको, हालांकि बाइक से दिक्कत तो ये नहीं होती है, लेकिन फिर भी मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। मैं बता रहा हूँ, साइड जाने का नहीं, 1 पे या 2 पे है, तो आगे जा सकते हो साइड से। चलो, तो मैप बता रहा है कि ऊपर से जाना है और ये बता रहे हैं कि दोनों तरफ से रास्ता है, तो हम देख लेते हैं कि किस साइड से जाना सही होगा। हालांकि मैप को फॉलो करना ही बेहतर होगा, चूँकि वो नेविगेट सही से कर पाएगा, लेकिन मैं एक बार नीचे से भी ट्राई करता हूँ। तो इस साइड से तो मुझे रास्ता शायद दिख ही नहीं रहा है, लगता है वो बता रहे थे उस साइड से, इस साइड से बंद है या है पता नहीं। रास्ता जो है सो अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसलिए मैं ऊपर से ही निकल जाता हूँ। और ये है पटना में दीघा से मैं एंटर कर चुका हूँ। और ये पटना का कोई रोड है। यहाँ पे भी लोग हेलमेट यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन मुझे लगा था कि पटना में सब लोग ट्रैफिक का डेफिनेटली फॉलो करते होंगे, लेकिन यहाँ भी मैक्सिमम लोग कर रहे हैं, लेकिन नहीं है। और ये मैप के अकॉर्डिंग, मुझे तो एग्जैक्टली आइडिया नहीं है, लेकिन मैप के अकॉर्डिंग ये बेली रोड है।
पे वो 11 बजे पहुंचना था और अभी जो टाइम हुआ है वो हुआ है 10:19, लेकिन हम पहले ही पहुंच चुके हैं, इसलिए अभी एंट्री अलाउड नहीं है। प्रॉब्ली ये लोग एंट्री 10:30 के बाद खोलेंगे। और ये एरिया है पटना का, पता नहीं कौन सा सचिवालय है, यहाँ पे सेक्रेटारिएट है, विकास भवन वगैरह है। और यहाँ पे जो यहाँ के फॉर्मर CM है, एक्स CM है दरोगा प्रसाद जी, उनका यहाँ पे एक स्टैचू लगा हुआ है। एग्जैक्टली इस एरिया को क्या बोलते हैं वो मुझे आइडिया नहीं है, बट ये है। और इसके बाद वहाँ से 11 बजे एक छोटा सा काम है, उसके बाद फिर वापस अपने घर की ओर हम निकल जाएंगे। और इधर से मैं कम्प्लीटली ब्लॉक करूँगा घर जाते वक्त, मैं तो ब्लॉग नहीं सो आप बोल सकते हैं। थोड़ा वीडियो लंबा डेफिनेटली बनेगा, लेकिन अच्छा बनना चाहिए मेरे पास। तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ जिस ऑफिस में मेरा काम था। एक्चुअली जो मेरा हियरिंग है वो 11 बजे के अप्रॉक्स है, लेकिन अभी 10:43 हुआ है, इसलिए जो ऑफिसर है वो अभी आए नहीं है। तो थोड़ा वेट करते हैं और देखते हैं फिर यहाँ से निकल के क्या होता है। मुझे एक और जगह विजिट करना है, लेकिन जैसे कि वक्त होगा उसके अकॉर्डिंग आगे का डिसीजन करेंगे। तो जिस काम से मैं आया था वो मेरा हो गया है और यहाँ से मैं अब निकल रहा हूँ, लेकिन जो टाइम हुआ है वो 11:21 हो चुका है। तो यहाँ के निकलने के बाद मुझे छोटा सा और काम है, उसके बाद वापस हम घर की ओर निकलेंगे और देन मोटो ब्लॉगिंग हम स्टार्ट करेंगे कंटिन्यूअसली। और ये मैं निकल चुका हूँ सेक्रेटारिएट से, और इसके बाद हमें पहुँचना है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के ऑफिस पटना में। लोकेशन कौन सा है मुझे उसका आइडिया है नहीं, मैंने मैप पे बस लगा दिया है और वहाँ पे मैं फॉलो कर रहा हूँ मैप को। तो क्या आइडिया है आपको, कोई अगर देख रहा है यहाँ से जिसको पता है तो आपको ही पता होगा, मुझे नहीं आइडिया है कि किस रोड से हमें जाना है। चूँकि मैं पटना के सड़कों से फेमिलियर हूँ नहीं ज़्यादा दूर मुझे बता रहा है कि लगभग 5-10 मिनट में हम पहुँच जाएंगे अपने लोकेशन पे। और ये हमारे आगे एक पटना के सड़कों पे दिख जाता है ऑडी Q3। तो देखते हैं कि कितना देर पहुँचते हैं, तो वहाँ पहुँचते हैं और फिर देखते हैं कि हमारा वहाँ का काम हो पाता है या नहीं एग्जैक्टली। और थोड़ा बहुत ट्रैफिक मुझे देखने को मिला है यहाँ। चलो तो ये आ गए हम DSP ऑफिस के सामने, और हमारा का जो आज का जो यहाँ का सारा काम था वो कंप्लीट हो गया है। तो अब हम रिटर्न निकलते हैं घर के लिए। और फिर से मैं रास्ता ऑप्ट कर रहा हूँ JP सेतु ही, जो कि इस होकर मुझे ट्रैफिक दिख रहा है मैप के अकॉर्डिंग। पता नहीं गूगल मैप ये किस रास्ते से ले आई है, पूरा रोड जो है सो अंडर कंस्ट्रक्शन है। हालांकि मैंने ही ऑप्ट किया है, इसमें 2-3 रास्ता बता रहा था, तो मैंने देखा कि ये रास्ता थोड़ा शॉर्ट था, इसलिए मैंने इसको ऑप्ट कर लिया। तो ये रास्ता काफ़ी ज़्यादा अंडर कंस्ट्रक्शन होने के कारण काफ़ी डस्ट वगैरह आ रहा है फेस पे, लेकिन अब तो ऑप्ट कर लिया है। और जस्ट होप कि ज़्यादा दूर तक रास्ता इस तरीके का देखने को ना मिले। और इस साइड में बहुत सारा रोड अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, चूँकि दीघा ब्रिज जो है वो जस्ट अभी बना ही है, JB सेतु जिसको हम बोलते हैं। तो जैसे कि आप देख भी सकते हो काफ़ी ज़्यादा डस्ट है यहाँ पे, और पता नहीं कौन सा रोड मैंने ऑप्ट कर लिया है। तो देखते हैं कि कितना वक्त और लगता है और कितने देर तक हमें इस रोड पे चलना होता है। तो यहाँ पे मैं वॉइस ओवर को भी फ़िलहाल बंद करता हूँ एक्शन कैमरा को, चूँकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे धूल है।
और धूल से निकलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरे बाइक का जो एयर प्रेशर है वो थोड़ा कम है, तो मैंने यहाँ पे टेस्ट करवाया। तो यहाँ पे जैसा बता रहा है कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग राइड होने के कारण हीट होके मेरा जो व्हील है टायर का वो कट गया है। तो मुझे ऐसा लगा नहीं, और वो बोला था कि उसको चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा चलो अब जो कट ही गया तो चलाते हैं उसी पे, और अपने एरिया में जब पहुंचते हैं, अपने शहर में जब पहुंचते हैं, देन उसको रिप्लेस करवाते हैं या देखते हैं कि क्या उसमें इश्यू देखने को मिलता है। हम वापस आ चुके हैं जेपी सेतु ब्रिज पे, और चूँकि मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, मैंने जाते वक्त भी यहाँ पे दिखाया था सारी चीज़ों को, और वहाँ पे मैंने वॉइस ओवर किया था वहाँ पे भी। तो मैं यहाँ पे बस इसको एंड कर लेता हूँ, मैंने एक्शन कैमरा को बंद कर लेता हूँ। और ऐसे भी बैटरी मेरे एक्शन कैमरा का डाउन हो चुका है, तो चूँकि कोविड के कारण मैंने कहीं पे लंच वगैरह किया नहीं, और मैंने घर से लंच पर पैक करवा के लाया था। तो मैं जहाँ पे अब लोकेशन पे मिलता है वैसा कुछ, तो वहाँ पे रुकते हैं और डायरेक्ट वहाँ पे बात करते हैं। क्योंकि वहाँ पे कहीं रास्ता मिला नहीं, इसलिए रोड पे यहाँ पे रुके हैं लंच करने के लिए, चूँकि जो मैंने घर से ही करवा के लाया था। तो अब टाइम लैप्स को एंजॉय करो और हम लंच करते हैं और फिर निकलते हैं। अब घर पहुँच के ही बात होगी, उसके बाद मैं वॉइस ओवर कहीं नहीं करूँगा, चूँकि मैं यहाँ से डायरेक्ट निकलने वाला हूँ घर के लिए। तो हमारा इसके बाद देखते हैं कि एक्चुअल क्या सिनेरियो बनता है, कितने बजे से पहुँच पाते हैं। उसको 2 यहीं बच चुका है मैक्सिमम। आई थिंक मुझे टाउन में काम है, नहीं तो 2 घंटे काफ़ी था पहुँचते, लेकिन थोड़ा सा काम है इसलिए देखते हैं क्या। और इसे बोलते हैं बिन बुलाए बाराती। यहाँ बारिश कहीं बारिश शुरू, जिसके कारण रुकना पड़ रहा है यहाँ पे हमें। बात तो कौन क्या है, क्या बोल रहे हो, और पता ही नहीं चलता सामने वाले को क्या बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हो। आपके लिपसिंग से आइडिया हो पाता है इन चीज़ों का, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं। तो बारिश के कारण रुकना पड़ रहा है। ये मैं वैसे बता रहा था ब्लॉग में भी कि ये वैशाली में पड़ता है, गोरौल का कोई एरिया है जहाँ पे बारिश के कारण हमें रुकना पड़ रहा है। ये रहा हमारा हेलमेट। तो मैंने जैसा कि बताया था कि मैं आगे ब्लॉग कंटिन्यू नहीं करूँगा, घर पहुँच के डायरेक्टली मैं ब्लॉग को एंड करूँगा। लेकिन चूँकि रास्ते में यहाँ पे कोई गोरौल करके जगह है वैशाली का, वहाँ पे बारिश शुरू हो गई है। तो बारिश ख़त्म होने के बाद मैं बस यहाँ से निकल रहा हूँ। तो बारिश के बाद जो सीनरी होता है वो काफ़ी डिफरेंट हो जाता है, लुक काफ़ी अच्छा जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा चलो थोड़ा सा एक्शन कैमरा को, बैटरी भी मैंने चार्ज कर लिया है पावर बैंक से बैग में, तो एक्शन कैमरा को ऑन करते हैं और देखते हैं कहाँ तक कंटिन्यू कर पाते हैं। बारिश के बाद एक अलग ही इन्वायरमेंट हो जाता है। जैसे कि मैंने बताया भाई कि मैंने सोचा था कि उस टाइम लैप्स के बाद जहाँ पे हमने लंच किया था, उसके बाद मैं घर पहुँच के और ब्लॉग को एंड करूँगा। लेकिन बारिश के कारण, चूँकि बारिश में जो ब्लॉग करने का, जो राइड करने का मज़ा होता है वो, हालांकि इसमें अगर आपके पास गियर नहीं है तो इश्यू भी हो जाती है। और मैंने कोई भी गियर अपने लगेज बॉक्स में रखा नहीं था, लेकिन फिर भी बारिश चूँकि बहुत देर तक चला नहीं, थोड़ी देर के बाद ख़त्म हो गई, इसलिए मैंने सोचा कि चलो अब एक्शन कैमरा को ऑन कर लेते हैं। और मैंने बारिश के टाइम में ही पावर बैंक से अपने एक्शन कैम को चार्ज कर लिया था। तो बस मुझे छोटा सा यहाँ पे बारिश में ब्लॉग करना था, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया। तो मैं ब्लॉग को फ़िलहाल यहीं पे एंड कर देता हूँ, वीडियो का फ़िलहाल मैं यहीं पे एंड कर देता हूँ। और मिलते हैं किसी आने वाले नेक्स्ट क्लिप में। वीडियो कब आएगा इसका आइडिया तो मुझे भी नहीं है, लेकिन मिलते हैं मेरे आने वाले किसी नेक्स्ट क्लिप में। टिल देन गुड बाय।